बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। और आज हमारे हफ्ते का ये आखिरी शो है और आज काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं स्पोर्ट्स की। अगर हम खेलों की बात करें तो क्रिकेट में तो खैर डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि कल टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का। लेकिन क्रिकेट से हट के आज फुटबॉल में एक बड़ी डेवलपमेंट थी क्योंकि दो बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स, दो बड़े नाम वर्ल्ड फुटबॉल के, वो आज कराची तशरीफ़ लाए एक दिन के विज़िट पे। और उनके आने से काफ़ी एक बूस्ट मैं कहूँगा मिला है पाकिस्तान फ़ुटबॉल को और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को। उस पर भी हम बात करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग खबर ये आई है कि पेटर्न्स ट्रॉफ़ी ग्रेड 2 रीजन्स का कल से शुरू हो रहा है और उसमें मिसबाह-उल हक जो है पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान, वो फैसलाबाद के लिए खेल रहे हैं। और उनका कहना ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा रीजन जो है वो ग्रेड 1 के लिए क्वालिफाई करे। और उनके साथ ही फैसलाबाद की टीम में होंगे अहमद शहजाद। दूसरी तरफ और भी कुछ नामवर प्लेयर्स खेल रहे हैं ग्रेड 2 में। फवाद आलम खेल रहे हैं कराची से और भी कुछ बड़े नाम फर्स्ट क्लास प्लेयर्स खेल रहे हैं मुख्तलिफ टीमों से। तो इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट, ये जो ग्रेड 2 का टूर्नामेंट होगा रीजन्स के लिए। टेस्ट मैच कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, जैसे मैंने कहा, जोहानिसबर्ग में शुरू हो रहा है। और साउथ अफ्रीका की तरफ से खबर ये है कि उनके कप्तान फाफ डु प्लेसिस वो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उन पर एक मैच का बैन लगा हुआ है क्योंकि उनकी टीम ने स्लो ओवर रेट पे उनकी टीम को फ़ाइन हुआ था, तो ऑटोमेटिकली कप्तान पे भी बैन लग जाता है 3 ऑफेंसेस के बाद। लेकिन उनकी जगह जो बैट्समैन आएंगे, ज़ुबैर हमज़ा नाम है उनका। और साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़ुबैर ने बड़े रन्स किए हैं और उन जो मतलब उनको जो उनका नाम बना है वो इस बात पे बना है कि वो फर्स्ट क्लास में लंबी इनिंग्स खेलने के लिए रेपुटेशन उन्होंने अपनी बनाई है। तो कल उनका डेब्यू तो डेफिनेट है। प्लस उनके जो ओपनर है मार्कम, वो शायद फ़िटनेस के मसाइल हैं उनको, अगर वो फिट नहीं होते तो एक और डेब्यू होगा साउथ अफ्रीका की तरफ से, वो पीटर मलान का होगा और वो फिर ओपनिंग करेंगे मार्कम की जगह। और डीन एल्गर जो उनके दूसरे ओपनर है वो साउथ अफ्रीका को लीड कर रहे हैं। तो ये तो है क्रिकेट की डेवलपमेंट्स। पाकिस्तान की कैंप की हम खबर की बात करें तो पाकिस्तान कैंप में यही खबर आ रही है कि मोस्ट प्रॉबली फ़हीम अशरफ को कल किसी तरह से स्लॉट इन किया जाएगा। शादाब एफीस फिट वो भी शायद स्लॉट इन हो जाए, लेकिन बाकी तो ऐसा कोई ज़्यादा चेंजेस हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। फ़ुटबॉल का जैसे मैंने कहा कि फ़ुटबॉल में आज ये जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि रिकार्डो काका ब्राज़ील के ये प्लेयर हैं और लुइस फिगो ये आज आए स्पेशल इनविटेशन पे। और एक हमने एक पैकेज तैयार किया है इनके विज़िट पे, वो पैकेज देख लें। उस पैकेज के बाद फिर हम अपने गेस्ट से भी आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं और फिर हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो ये फ़ुटबॉल का पैकेज है। दुनियाए फुटबॉल के दो बड़े सितारे काका और फीगो की कराची में धमाकेदार एंट्री। पुर्तगाल के साबिक कप्तान लुइस फीगो क्रिकेट बैट के साथ स्टेज पर आए। दूसरी जानिब ब्राजील के काका ने फास्ट बॉलर का अंदाज अपनाया। काका और पुर्तगाल के साबिक कप्तान लुइस फीगो कराची के मुकामी होटल पहुंचे तो इन्हें सिंध की रिवायती टोपी और अजरक पेश की गई। कराची के मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काका और फीगो का कहना था कि पहली मर्तबा पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। So far so good, like you used to say, and I feel the warm welcome from everybody. Really great, warm welcome to Pakistan. It's my first time here, and it's been a very great experience. आपने पैकेज देखा फुटबॉल का। और आपको मैं याद दिला दूं कि पिछले साल जुलाई में भी जो है एक और ग्रुप आया था साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर्स का, जिसमें रोनाल्डिनो थे ब्राज़ील के, रायन गिग्स थे इंग्लैंड के, और भी कई उसमें नामवर प्लेयर्स थे। उन्होंने 2 एग्जीबिशन मैचेस खेले थे कराची और लाहौर में और फिर वो चले गए थे। ये सेकंड टाइम है कि अब काका ये अपना लुइस फिगो ये सेकंड ग्रुप आया है। और ऑर्गेनाइजर कहना ये है कि आगे चल के ये आके मैच भी यहाँ पर खेलेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान है इस वक्त करंट सद्दाम हुसैन, उनका कहना ये है कि जब उन्होंने स्टेज शेयर किया इन दोनों फुटबॉलर्स के साथ
साथ, तो कहते हैं जी मेरा ख्वाब पूरा हो गया कि इतने 2 बड़े लेजेंड्स के साथ मैंने स्टेज आज शेयर किया। और एक जो हमारे गेस्ट हैं आज, उनका मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ आपसे, क्योंकि उनको थोड़ा सा मैं फ़ुटबॉल की भी मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। आप इनको अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बैठते हैं, आजकल बड़े हॉट ये एक्सपर्ट हैं मतलब स्पोर्ट्स प्रोग्राम में। तनवीर अहमद की मैं बात कर रहा हूँ। कैसे हैं तनवीर, खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्लाह करम। क्रिकेट पे तो हम बात करेंगे, लेकिन ये जो फुटबॉल का हम देख रहे हैं आज, ये जो बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं तनवीर, जैसे काका और अब लुइस फिगो आए हैं, इससे आपको लगता है कि एक अच्छा ये पाकिस्तान के इमेज को फ़र्क पड़ता है, एक सॉफ्ट इमेज जाता है बाहर इंटरनेशनल? लेकिन सबसे पहले आपको भी बता दूं और आवाम को भी बता दूं जो आप बड़े अच्छे फुटबॉलर देख लें। हाँ। मैं मेरी पैदाइश कुवैत की और कुवैत में बड़ा अच्छा फुटबॉल खेलते थे हम। ओके। तो मैं भी फॉरवर्ड खेला करता था। अच्छा। तो कहीं ना कहीं फुटबॉल मेरे खून के अंदर तो है। आप क्रिकेट की तरफ क्यों आगे? फिर क्रिकेट की तरफ इस वजह से फुटबॉल में आगे ज़्यादा पैसा क्योंकि 92 में जब कुवैत और इराक की वो प्रॉब्लम शुरू हुई थी। प्रॉब्लम क्या? जंग हुई थी? जंग हुई, यही समझ होगी। अब मैं जंग तो बोल नहीं सकता था, मैंने क्यों प्रॉब्लम बोल कर सकते? जंग बोलने में कोई वो नहीं है। लिया। तो मैंने बोला प्रॉब्लम को लफ्ज़ यूज़ कर दूँ। तो आप लोग वापस आ गए थे वहाँ पे फिर वहाँ से फिर यहाँ वापस आ गए, तो उसमें फिर क्रिकेट की तरफ लग गए। लेकिन बहुत कम टाइम में इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, हालांकि हमें आता नहीं था कुछ भी, ना टेप बॉल खेलना आता, कुछ भी नहीं। एनीवे खैर फुटबॉल की तरफ आते, बहुत खुशी हुई मुझे कि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े नाम आए और इतने बड़े नामों को पाकिस्तान में बुलाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में जो इमेज है पूरी दुनिया में वो सब आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि ये किस टाइप का मुल्क है, हालात ठीक नहीं है यहाँ तो जाना बहुत गलत बात है। लेकिन आए, और इन दोनों के आने से ये हुआ कि फ़ुटबॉल जो हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं हो रही है, कोई फ़ुटबॉल की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, तो इनके दोनों के आने से शायद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रास्ते खुलें, लोग इन्वॉल्व हो जाएं फ़ुटबॉल के अंदर। और यही लोग जब वापस जाएंगे, आई थिंक एक दिन के लिए आए थे शायद, एक दिन रात में उनकी वापसी भी थी, कराची प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन पे आए थे। जाहिर सी बात है, अब ये इतने बड़े नाम है, इनके पास शायद इतना टाइम भी नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान आ गए, यही बहुत बड़ी बात है कि इनके पास टाइम भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैसे बोलते हैं, आए वो, ये बड़ी बात है। क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो कल से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग में, और जोहान्सबर्ग की याद तो मुझे आ रही है बार बार, क्योंकि जब मैं गया था 2013 में और पहला टेस्ट मैच ही जोहान्सबर्ग में था, तो 49 पे आई थिंक, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, पहली इनिंग में पूरी टीम 49 पे आउट हो गई थी। तो पाकिस्तान के लिए उस टाइम पाकिस्तान की जो बैटिंग थी बहुत अच्छी थी, और अब जो बैटिंग है पाकिस्तान की इतनी, मतलब वो एक्सपीरियंस, और 2 टेस्ट मैचेस में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अब देखते हैं कि इस पिच के ऊपर कैसा परफॉर्म करते हैं। शान मसूद वाहिद ऐसा प्लेयर नज़र आया जो बहुत एक लग रहा था कि उसने बड़ी मेहनत की हुई है, और वो अपना जो उसका कमबैक हुआ है उसमें वो परफॉर्म करना चाहता है, सिलेक्टर्स को गलत साबित करना चाहता है कि मेरी सिलेक्शन पहले सही नहीं हुई थी, अब मुझे आप लेके आए हैं तो मैं आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि इस टेस्ट मैच में किस तरीके से परफॉर्म करते। लेकिन मसला ये है कि हमारी बैटिंग भी कोई कुछ नहीं कर रही और हमारी बॉलिंग भी कुछ नहीं कर रही, दोनों तरफ से हम फंस गए। अब देखते हैं बॉलिंग भी हमारी, अब तो बॉलिंग के ऊपर भी बातें होने लग गई कि बॉलिंग कैसा परफॉर्म करेगी। अब देखते हैं कि हमारी जो बॉलिंग है वो कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन एक चीज़ तो है कि इन पिचेस के ऊपर पाकिस्तान का टोटल तो कम था, लेकिन उसके बरक्स हमारी बॉलिंग ने वैसी बॉलिंग नहीं की। लेकिन दुनियाई क्रिकेट में ये तो बात है कि बैटिंग, क्रिकेट जो है वो बैटिंग है। अगर आप बैटिंग में अच्छा परफॉर्म करके देंगे तो बॉलर्स फिर आपकी सपोर्ट भी बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए उनके पास। लेकिन जिस टाइप की पिचेस अभी 2 टेस्ट मैचेस में देखी हैं, आई थिंक 200 रन 250 रन भी बहुत थे बॉलर्स के लिए, अगर वो आउट करना चाहते या अच्छी बॉलिंग होती। अब पाकिस्तान के ऊपर तो मुश्किलात तो हैं, कोई चीज़ भी ठीक नहीं हो रही। अब देखना ये है कि आखिरी टेस्ट मैच है, बेशक हार जाएं बेशक, लेकिन 2 जो टेस्ट मैच खेले हैं उससे बेहतर फाइट करके हारें। थोड़ा सा मैं फुटबॉल की तरफ वापस आऊँ। ये जो हम काका और फिगो की बात कर रहे थे, अभी भी इंफॉर्मेशन अपडेट किया गया मुझे कि जो मतलब जो ग्रुप इनको लेके आया था यहाँ पर, एक प्राइवेट ग्रुप है यूके बेस्ड टेस्ट का है। वो कहते हैं जी अगेन थोड़ा सा जो जैसा हमारा यूजुअली होता है पाकिस्तान में कि कुछ ना कुछ मसले मसाइल, तो ये भी इनका भी फंक्शन थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, कुछ घंटों से लेट स्टार्ट हुआ, 2-3 घंटों से। तो आई थिंक मतलब इन फ्यूचर जब भी फॉरेन स्टार्स को लेके आए तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हर चीज़ स्मूथली चले। और दूसरी खबर ये है कि मार्कम डिक्लेयर्ड, मतलब उनको फिट डिक्लेयर कर दिया गया, तो वो तो कल खेल रहे हैं। सिर्फ एक डेब्यू होगा साउथ अफ्रीका का, वो ज़ुबैर हमज़ा का होगा। तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान हार भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन जैसे पहले 2 टेस्ट में खेलें वैसे नहीं खेलना चाहिए। तो पहले 2 टेस्ट में मतलब पाकिस्तान सेकंड टेस्ट तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हमने मतलब बेहतर किया है इन द सेंस। और पहले टेस्ट में अगर आप देखें तनवीर, तो लेट्स बी ऑनेस्ट, पहला टेस्ट हम एक स्टेज पे बिल्कुल बुरी तरह हार गए, लेकिन एक सेशन में हम कोलैप्स जो है
उसके बाद हम वो टेस्ट हमारे हाथ से निकल गया। अदरवाइज अगर आप देखें तो फर्स्ट इनिंग्स टू फर्स्ट इनिंग्स वी वर डूइंग, मतलब नेक टू नेक ही हम थे, और उसके बाद हम मैच में थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 100 for 1 थे और फिर हम कोलैप्स हो गए, 189 पे ऑल आउट हुए। तो फिर वो जो टारगेट साउथ अफ्रीका के लिए रह गया वो बड़ा कम था, 149 का। तो फर्स्ट टेस्ट में भी पाकिस्तान वॉज इन विद अ चांस। सेकेंड टेस्ट में आई डोंट थिंक एट एनी टाइम वी वर इन विद अ चांस, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग हमने बेहतर की, असद ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बाबर ने अच्छी बैटिंग की, तो कुछ ब्राइट स्पॉट्स तो है पाकिस्तान की तरफ से। देखिए जाहिर सी बात है, अब हारे तो हैं टेस्ट मैचेस, लेकिन अगर आप पॉजिटिव चीज़ें उसमें से निकालें जिस तरह आपने बात की है, तो उसमें हम बुरे नहीं थे, हम बहुत अच्छे थे। अगर हम बेहतर तरीके से खेलते, जिस तरह आपने पहले टेस्ट मैच की बात की, 100 पे 1 ही आउट था सेकंड इनिंग में, अगर हम उसको कंटिन्यू लेके चलते, असद उसमें गलत शॉट नहीं खेलते, सरफराज जल्दबाजी नहीं करते, अजहर अली बिल्कुल मतलब यानी ऐसा लग ही नहीं रहता एक्सपीरियंस प्लेयर है, ऐसा शॉट खेला, तो अगर ये 3 लड़के ऐसा शॉट नहीं, गलत शॉट्स नहीं खेलते, तो हमारी पोजीशन बहुत बेहतर होती। अगर हम पहला टेस्ट मैच जीत जाते तो फिर आपको पता है साउथ अफ्रीकन बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं, तो दूसरा मैच हम उससे और बेहतर खेल सकते थे, अगर हार भी जाते लेकिन बेहतर खेलते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गलत शॉट्स खेले पाकिस्तान के बैट्समैनों ने, लेकिन इन पिचेस के ऊपर हमें बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी करनी चाहिए थी, जिस टाइप की बॉलिंग थी हमारी। सब यही सोच रहे थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग तो आप गए थे 2012-13 में, आप लोगों ने तो नहीं की एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग, क्यों नहीं की? आप लोग कर लेते? करनी चाहिए ना, 3-0 आप लोग हारे करना चाहिए, क्यों नहीं करना नहीं, चाहिए? तो आप लोग से क्यों नहीं हुई थी? नहीं तो नहीं, गलत है ना। अगर मैं भी केप टाउन के टेस्ट मैच में था, वजह मुझे बताएं कि क्यों नहीं हुई, क्या प्रॉब्लम क्या आती है वहाँ पे साउथ अफ्रीकन पिचेस पे जाके हमारे बॉलर्स क्यों नहीं एडजस्ट कर पाते? मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या प्रॉब्लम थी। जब मैं गया था खेलने, उस टाइम उमर गुल था, ठीक है, इरफान था, जुनैद था, मैं था और राहत अली था। मैं और राहत अली बाद में गए थे आप, फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, और मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो वो सबको पता है, मेरी तो पेस ही नहीं निकली, मुझे तो साइड पे कर दे, मैं तो एक ही खेला। राहत अली का पहला टेस्ट मैच था, उसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल नया था वो। 2000 जब वो खेला अपना टेस्ट डेब्यू के बाद, फर्स्ट टाइम वो साउथ अफ्रीका गया। उसके बाद उमर गुल की वैसी परफॉर्मेंस नहीं रही जो कि उसकी होनी चाहिए थी। मैं सीनियर लड़के की इस वजह से बात करता हूँ क्योंकि उसके बाद एक्सपीरियंस होता है। मुझे ये बताएं कि आप जब खेले, आप एक टेस्ट खेले, ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम पेश आई वहाँ के पिच पे? मतलब क्योंकि आप जनरली हम कहते हैं साउथ अफ्रीका की पिचेस बड़ी हेल्पफुल है पेस बॉलर्स को, यहाँ तो पेस बॉलर डोमिनेट करेंगे, तो आप गए थे डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे, तो आपको क्या प्रॉब्लम पेश आई वहाँ पर? मेरी प्रॉब्लम बहुत डिफरेंट थी। वो क्या थी? मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरी रिस्क की पोजीशन सही नहीं थी या मेरा बॉल स्विंग नहीं हो रहा, रोल, मेरा वो प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे प्रॉब्लम थी कि मैंने अपना वेट इतना कम कर लिया था जो कि मुझसे बॉल जोर लगा ही नहीं, वहाँ पे बॉल नहीं हुआ। मैं हर जगह ये कह रहा था। लेकिन साउथ अफ्रीका की कंडीशन के अंदर अगर मैं अपने बॉलर्स की बात करूँ, उनसे बॉल इस वजह से नहीं होता क्योंकि वहीद भाई इनका रिस्क का प्रॉब्लम बहुत 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 बुरा है। मतलब बुरा इस सेंस में कि रिस्क जो प्रॉब्लम है वो इनका सही नहीं है। हम लोग जब बॉल करते हैं, हमारी जो रिस्ट होती है वो ऊपर की तरफ नहीं होती है, ऐसे की तरफ नहीं होती है, हमारे बॉलर्स की यूं होती है। और अगर हम आमिर को भी देखें, वो भी बॉल बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ता है। अगर आपकी पोजीशन ये होगी, बॉल जो आसमान की तरफ होगा, जब आप बॉल रिलीज करेंगे तो जब आपको बॉल रिलीज होगा वो यूं होगा, तो यूं होगा, जो बॉल रोल होता है वो बहुत अच्छे तरीके से, सुने ना, मैं बता रहा हूं, आप मुझे बताएं, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं भाई, ये कोई मतलब क्लब क्रिकेटर्स थोड़ी है जो ये रिस्क पोजीशन और ये सब उनको पता है, उसकी वजह है। हाँ। मैं एक्सपीरियंस प्लेयर बॉलर्स को इसी वजह से बोलता हूं कि इनके पास एक्सपीरियंस है। अगर ये साउथ अफ्रीका में जाके बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे तो ये गलत कर रहे हैं। लेकिन मसला ये ना तनवीर के, देखें साउथ अफ्रीका में जाके अच्छी क्या कर रहे हैं, मतलब साउथ अफ्रीका इस वक्त 7 होम सीरीज जीत चुका है, मतलब उनको कोई नहीं हरा पा रहा है, कोई भी नहीं हरा पाया, ना ऑस्ट्रेलिया हरा पाया, ना इंडिया हरा पाया, ना दूसरी टीमें हरा पाई, ठीक है ना। 7 होम सीरीज दे हैव वन नाउ कंसेक्यूटिवली, ये 7वीं थी हमारे खिलाफ, ठीक है, तो दैट मींस दे आर डूइंग समथिंग राइट। तो मैं पिचेस बहुत काउंट कर रही है, ठीक है, तो उनके बॉलर्स बेहतर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके बैट्समैन बेहतर उस पे बैटिंग करेंगे ना, बेहतर तो बॉलिंग करेंगे ना, क्योंकि पिचेस भी ऐसी है ना। तो फिर इतना अगर हम, आपको लगता है कि थोड़ा सा हमें अपना मतलब जो क्रिटिसिज्म है हमारी टीम की तरफ, उसको थोड़ा सा हल्का करना चाहिए? क्रिटिसिज्म इस वजह से हम कर रहे हैं, ये जो भी प्लेयर्स कर रहे हैं, टीवी बैठ रहे, देखिए क्रिटिसिज्म शॉट्स पे हो रहा है, ठीक है, क्रिटिसिज्म इस पे नहीं हो रहा कि सेंटर में बॉल पड़ा आप खेलने के तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हो गया। क्रिटिसिज्म उस पे नहीं हो रहा। सरफराज ने जो शॉट मारा पहले टेस्ट मैच, उस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। अजहर ने जो शॉट मारा उस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, या असद ने शॉट उस पे हो रहा है, ठीक है, क्रिटिसिज्म इस पे थोड़ी हो रहा है। देखें इस पिच के ऊपर तो मैंने अगर क्रिकेट खेली तो मैं तो बेवकूफ आदमी होऊंगा, बोलूंगा यार हमारे बैट्समैन रन क्यों नहीं कर रहे। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप अच्छी बॉल पे आउट हुए तो आपकी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि इस पिच के ऊपर स्विंग भी है, सीम भी है, अनइवन बाउंस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हमारे बैट्समैनों की प्रॉब्लम, इवन जिस तरह आपने बात की, इंडियंस भी आके खेल के गए, कितना प्रॉब्लम है, और दूसरी कंट्री 7 होम सीरीज जीत गया, ठीक है, सबके साथ प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह ही यही है। आप देखें, आप माशाल्लाह आप भी क्रिकेट देखते हैं, आप देखें सबसे खतरनाक पिचेस है साउथ अफ्रीका की,
अगर ऑस्ट्रेलिया की बाउंसिस पिचेस है तो वो एक इवन पे बॉल आता है, इवन बॉल आता है। बाउंस है तो बाउंस प्रॉपर आएगा, जिस लेंथ पे बॉल करोगे उसी लेंथ से हाइट पकड़ेगा। लेकिन का पीछे आप देखते हो कि आगे से भी बाउंस हो जाता है, पीछे से अगर आप बाउंसर भी करते हैं वो भी आप ऐसा लगता है मुंह पे आ रहा है, वो एकदम से ऊपर से निकल जाता है, मतलब टेप टेनिस की तरह बाउंस हो रहा है वो बॉल। तो यहाँ पे हमारे प्लेयर को क्या, हर प्लेयर को मुश्किल हो रही है। लेकिन फिर ये भी सवाल होता है ना, लेकिन फिर हैं, ये भी सवाल पैदा होता है कि जब आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में ऐसी पिचेस हैं और साउथ अफ्रीका मुस्तकिल होम पे जीत रहा है, तो फिर जो टीमें वहां जा रही हैं उनको उस हिसाब से तैयारी भी करनी चाहिए। तो आपके सामने है, आप साउथ अफ्रीका टीम भेज रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन तो देखें 16 लड़कों की क्या हुई है। अभी तीसरा टेस्ट मैच होने वाला है, तीसरे टेस्ट मैच में मुझे और आपको नहीं पता कौन सा लड़का खिलाना चाहिए। सिलेक्शन से ज्यादा तनवीर आप नहीं समझते कि हमारे जो एक क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है टुवर्ड्स आवर प्लेयर्स, मतलब जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं किस तरह उसको हैंडल करना है। बहरहाल उस पर हम बात करेंगे मजीद। इस वक्त मैं ले रहा हूँ एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स की जो पॉलिसी है उस पर थोड़ा रोशनी डालते हैं। जी स्पोर्ट्स में फिर से खुशामदीद और तनवीर अहमद हमारे साथ है। तनवीर मुझे बताएं कि थोड़ा सा हमारा जो एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की तरफ या इवन दोज प्लेयर्स हु आर नॉट अंडर कॉन्ट्रैक्ट, जो एक बोर्ड की पॉलिसी है वाजे नहीं है, लेकिन आप हर प्लेयर को हर किस्म की लीग पे आप अलाउ कर देते हैं कि भाई जाओ खेलो, T20 लीग खेलो, T10 लीग खेलो। और मतलब दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं ख़ास करके जो कंट्रीज इस वक्त कामयाब हो रही हैं जैसे इंडिया है, ये लोग एक अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में अलाउ नहीं करते प्लेयर्स को। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जो नए MD आएंगे वसीम खान, इनको इस चीज़ पर गौर करना पड़ेगा कि भाई जब आप इतना अच्छा पैसा दे रहे हैं प्लेयर्स को, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को, तो एक कोई रिस्ट्रिक्शन हो। इन्होंने कहा जी 2 लीग्स का हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लेकिन वाई इवन 2 लीग्स? मतलब किसने बोला था ये मतलब पॉलिसी इस पर बोर्ड की 2 लीग्स पे हम अलाउ करेंगे। साहब ने ये बात की। हाँ, लेकिन फिर उसका T10 में भी आपने अलाउ कर दिया। फिर मतलब जो लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, अगर उनके हाथ में अब चीज़ नहीं है तो दूसरे तो फॉलो करें कम से कम। कि भाई अगर पहले बंदे बोल के गए थे या अब जो बैठा हुआ उसने बोला तो इस चीज़ को फॉलो तो करो। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है ना। आपके प्लेयर्स हर लीग में जाके खेल रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, आपका हर पाकिस्तान टीम का वो प्लेयर खेल रहा है जाके, वो जो मुस्तकिल इंटरनेशनल टीम से खेल रहा है, उसको पैसों की कमी तो नहीं है ना। या आप उसको ये बोल दें कि भाई आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, या हम लीग्स की इजाजत देते, 1 आध दे दी, 2 दे दी, बस खत्म। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप क्रिकेट बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, आप लोग थक जाते हैं जाके। क्योंकि T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा थका देती है, आपकी ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा होती है। अगर आप टीम से नहीं खेल रहे, आप खेलें 10 लीगें खेलें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम NOC पकड़ा देंगे आपको। लेकिन जो लड़का खेल रहा है, अगर वो लीग्स वगैरह खेल रहा है तो ये प्रॉब्लम, ये तो देखना चाहिए ना, ये तो देखना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लड़का पाकिस्तान ड्यूटी पे है, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है, उसको आपको अलाउ नहीं करना चाहिए। उसको आपको अलाउ नहीं करना चाहिए। और जब डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती है तो आप उसको ये बोलें, स्ट्रिक्टली बोलें कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है तो भाई आप अपने रीजन से खेलें या आप अपने डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेलें। अगर ये कर सकते हैं, वरना तो मुझे नहीं लगता नहीं कर सकते। सारी जिंदगी हो गया बोलते हुए, मुझसे पहले भी लोग बोलते रहे, कभी भी नहीं हुआ। तो ये इनको करना चाहिए। अगर आपने क्रिकेट अच्छी करनी है, आप इंडिया की मिसाल आप देते हैं, मैं देता हूँ, पूरी दुनिया देती है, सबके सामने है। अब वो ऐसी टीम है जो हमसे हल्की हुआ करती थी, उनकी बैटिंग आप देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें। उनकी बॉलिंग, मैं अभी भी कहता हूँ स्किल वाइज हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो उन्होंने काम किया अपनी बॉलिंग के ऊपर। वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करते हैं, समझ गए हैं, उनके कोचेस काम कर रहे हैं। आईपीएल की वजह से इंप्रूवमेंट हो गई है। उसके बाद एक और जो सबसे बड़ा मेजर इशू है वो ये भी है कि एक तो ये प्लेयर्स का आपको एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि प्लेयर्स ज़्यादा बर्नआउट ना हो। दूसरा ये भी मुझे लगता है कि मतलब हमारे वहाँ थोड़ा सा वी नीड टू डिसाइड कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट का, और टेस्ट को थोड़ा सा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। टेस्ट में आपको ऐसे प्लेयर्स आने चाहिए जो एक्सपीरियंसड हो और जो कि मतलब जिनको आर्ट आता हो लंबी इनिंग्स भी खेलने का और विकेटें लेने का भी हर किस्म की पिचेस पे। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं, अब जो सिलेक्शन कमेटी है, ये स्पेशली मैं चीफ सिलेक्टर की बात करता हूँ। चीफ सिलेक्टर जो पहले की सिलेक्शन कमेटी थी, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको। ठीक है, ठीक है। अगर ये भी आके इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? भाई आप जब पाकिस्तान टीम में आए थे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स करके आए थे,
और आपने अगर इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी खेली है तो आपको पता है कि बैट्समैन के पास एक एक्सपीरियंस डोमेस्टिक क्रिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। इवन मैं चीफ सेलेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं वजातुल्लाह वास्ती की भी बात कर रहा हूँ। वो भी सिलेक्शन कमेटी के अंदर है यार, उन्होंने इतना अर्सा क्रिकेट खेली है, उनको भी पता होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं, हम ये सोचते हैं हम फ़खर जमान को क्यों लेके आए? और जी आजकल की क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई है, इनके दिमाग में, इन लोगों के दिमाग में था जी वार्नर कैसा खेलता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ये वो, उसने तो तबाह करके रख दी सब बॉलर्स की। भाई वार्नर की कंडीशन में और हमारी कंडीशन में फ़र्क है। वार्नर फास्ट पिचेस पे खेलता है, वो उसके कटे पुले इतनी अच्छी हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में मैं आपको सही बता दूं, मतलब मुझे ये बताएं कि अब जैसे अब कल वनडे की टीम भी अनाउंस हुई, इंतज़ाम ने बकायदा वीडियो मैसेज में टीम अनाउंस की। अब मतलब मुझे थोड़ा सा ये भी होता है कि आप हम कहते तो हैं सिलेक्शन कमेटी को, लेकिन सिलेक्शन कमेटी भी एक उसका एक मतलब एक रोल है कि वो 15 का स्क्वाड 16 का स्क्वाड दे देगी, और वो भी कप्तान और कोच से मतलब मशवरा करके उसके बाद टीम जो स्क्वाड है उसमें से प्लेयर्स को खिलाना, उनसे परफॉर्मेंस निकालना, ये सारी चीज़ें तो फिर कप्तान और कोच की है ना। देखिए वहीद भाई, चीफ सेलेक्टर मिसाल के तौर पर मैं और आप टीम बना रहे हैं, ठीक है, आप कोच हैं, मैं कप्तान हूँ, मिसाल के तौर पर चले यहीं बैठ के बात कर लेते हैं। आप कहते जी मुझे ये लड़का चाहिए, आप चीफ सेलेक्टर, मैं आपस में बात कर रहे हैं, मैं बोलूँगा ठीक है जी, अच्छा परफॉर्मर, आपने जिसका नाम लिया बड़ा अच्छा नाम लिया, ठीक है, मैं एग्री करूँगा। अगर मैं कप्तान हूँ, बोलूँगा यार मुझे ये लड़का भी चाहिए। अगर चीफ सेलेक्टर समझता कि वाकई सही लड़के की डिमांड कर रहा है, ये इसको चाहिए, ये ग्राउंड में इससे परफॉर्मेंस करवाएगा, लेकिन अब ऐसे लड़के की चीफ सेलेक्टर बात कर रहा है अगर, तो सरफराज अगर कहता है या टीम में कोच कहता है कि नहीं यार ये तो मतलब अपनी मर्जी के लड़के की बात कर रहा है, वो तो है ही नहीं अच्छा परफॉर्मर, तो क्या करेंगे? अब हो सकता है चीफ सेलेक्टर ज़बरदस्ती उस लड़के को सिलेक्ट करवा रहा हो। ये कौन से लड़के की मिसाल आप दें? इमाम उल हक की मैं मिसाल देता हूँ। इमाम उल हक की जगह बनती है टीम के अंदर। आप तो बस इमाम के पीछे पड़े हैं। आमिर की जगह बनती है टीम में, मतलब आमिर क्यों नहीं जगह? फ़हीम अशरफ की टीम में जगह बनती है, फ़हीम अशरफ की टीम में जगह बनती है। देखें मुझे आप मुझे बताएं, टेस्ट में शादाब की जगह बनती थी। आप फिर वही सर मुझे मैंने मिस कर रहे हैं ना, फ़हीम अशरफ को टीम में कौन रख रहा है? मोहम्मद आमिर कौन? आप कप्तान कोच रख रहे हैं ना, तो गलत रख रहे हैं। सेलेक्टर को क्यों ब्लेम कर रहे हैं उसके लिए भाई? नहीं ये क्या बात ब्लेम कर रहे हैं? चीफ सेलेक्टर अगर अपने भतीजे को रख सकता है तो गलत रख रहा है। चीफ सेलेक्टर कल अपनी मर्जी से अगर सारे 16 लड़के रखेगा, क्यों फिर होगा ये कप्तान कहेगा जी मेरी तो टीम ही नहीं है। सर आपकी टीम बन क्यों नहीं रही? आपकी टीम बननी इसी वजह से नहीं रही, कप्तान अपनी मर्जी से लड़के रखवा रहा है, कोच अपनी मर्जी से। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर कोच जो अपनी मर्जी से लड़का रखवा रहा है उसकी परफॉर्मेंस हो रही है? चीफ सेलेक्टर अपनी मर्जी से लड़का रखवा रहा है, 174 किया हुआ अभी 18 इनिंगों के अंदर, कप्तान या कोच नहीं चाहता होगा इमाम उल हक टीम के अंदर खेले क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी। ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरी अपनी सोच है। इवन अगर चीफ सेलेक्टर ना हो, इमाम उल हक कभी भी टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं होगा, कभी भी टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं होगा। अगर वो इतने अच्छे हैं ना, अगर ये सिलेक्टर्स इतने अच्छे हैं तो आप आबिद अली के लिए फाइट करें। अगर ये इतने अच्छे हैं तो आप ही की सिलेक्शन। आप ये कह रहे हैं कि इमाम को सिर्फ इंतजाम खिला रहे हैं? हाँ तो और क्या, मतलब वो कप्तान कोच मजबूरी में खिला रहे हैं? मजबूरी में, ये मेरी अपनी सोच है। आप करते हैं यार सर, ये मेरी अपनी सोच है। बिल्कुल एक बच्चों वाली बात होगी ना, मतलब कप्तान कोच 9 टेस्ट मैचेस एक बंदे को खिलाएंगे सिर्फ क्योंकि चीफ सेलेक्टर ने कहा। तो और क्या, अरे यार और क्या, मतलब बात ऐसी करो। सरफराज की इंजमाम उल हक साहब के आगे आवाज निकलेगी? ये बताएं मुझे भाई। बात वही है, आपका सिस्टम ऐसा है ना, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। आपका सिलेक्शन का सिस्टम ऐसा है कि आप सिलेक्शन कमेटी को पूरे अपनी अथॉरिटी दी भी नहीं है। क्या मतलब? सीधी सी बात, सिलेक्शन कमेटी के पूरी अथॉरिटी दे देना तो पूरे 4 जो सिलेक्टर है उन्हीं की मर्जी की टीम आ जाएगी। कप्तान और कोच की मर्जी कभी भी टीम नहीं आएगी। नहीं, देखें आपका जो सेटअप है ना, देखें सीधी सी बात, आपका सेटअप ये है कि सिलेक्शन कमेटी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको कप्तान से और कोच से कंसल्ट करना है और उनकी राय को अहमियत देनी है। भाई मैं आपको बताऊं, चले यार, मैं आपको चले 1 मिनट रुक जाए, मैं अभी कॉल पे 1 मिनट रुक जाए, आप 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए ना, मैं अभी कॉल पे लेता हूं इकबाल कासिम को, साबिक चीफ सेलेक्टर, और उसकी आप जबानी सुन लीजिएगा। जब वो चेयरमैन थे सिलेक्शन कमेटी के, एक लड़के का उन्होंने इंसिस्ट किया कि लड़का होना चाहिए, मिजबान ने जाके चेयरमैन को कंप्लेंट कर दी कि जी मेरी टीम, ये मेरी मतलब मर्जी के खिलाफ मुझे टीम दे रहे हैं, मुझे लड़का नहीं चाहिए। सर मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा। चेयरमैन ने कहा चीफ सेलेक्टर को, नहीं यार आप छोड़ दे इस लड़के को जो कप्तान कह रहा है। मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर चीफ सेलेक्टर की बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं, अगर चीफ सेलेक्टर किसी लड़के को गलत सपोर्ट करता है तो गलत सपोर्ट कर रहा है। देखें ये इट इज वेरी रॉन्ग कि आप एक लड़के को, एक बच्चे को आप टारगेट कर रहे हैं। टारगेट नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं। क्यों आप कह रहे हैं जी इमाम सिर्फ मतलब इंतजाम की वजह से खेल रहा है? टारगेट नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं मेरी अपनी सोच है, कोच नहीं चाहते हैं, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, वो नहीं चाहते। आयरलैंड में आपने जो टेस्ट मैच खेला मलाहाइड में, उसने इमाम की इनिंग्स पे आप जीते हैं और टेस्ट मैच, एक इनिंग से क्या होता है यार? ये क्या बात हुई है? टेस्ट मैच उसने आपको जिता दिया जो आप हार सकते थे आयरलैंड से। देखें वहीद भाई,
मैं जो हूं ना, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं अपनी बात से पलट जाऊंगा। नहीं, मैं वही बात करूंगा जो मैं हमेशा बात करता हूं, और मैं हर जगह यही बात करता हूं। पलटने की या बात उसकी बात जो मैं बात करता हूं मैं उसी पे वो रहता हूं। अनफेयर थिंग कि आप एक सिंगल प्लेयर को आप सिंगल आउट करके कह रहे हैं। फिर ये जो आपकी बात है जिसमें आप कह रहे हैं कि जी वो चीफ सेलेक्टर तो सिर्फ एक प्लेयर को खिला रहा है, बाकी वो कप्तान कोच, मैं अभी भी कह रहा हूं, बाकी कप्तान कोच बेचारे क्या, मैं अभी भी कह रहा हूं। आप पहले ये तो डिसाइड करें कि कप्तान कोच ज्यादा पावरफुल है या चीफ सिलेक्शन कमेटी है? चीफ सिलेक्शन कमेटी है। उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो बाकी तीन है उनकी इंजमाम उल हक साहब के आगे आवाज निकलती होगी, बता दें मुझे। आप यकीन करें, उनसे जाके पूछे, सारे डर के आपको नहीं बताएंगे, सबको पता है, मीडिया के लोगों को बता दिया, हमारा काम लग जाना, नाम आ जाएगा। अगर वैसे अगर आप इनको उसमें लेना, बोले तुम्हारा नाम मीडिया में नहीं लेके, फिर देखना क्या क्या चीजें आपको बताते हैं कि सिलेक्टर क्या कर रहा है, कप्तान क्या कर रहा है, कोच क्या कर रहा है। तो ये तो उनसे आप पूछे ना। नहीं तो आप ये क्या बात हुई? आपकी टीम कैसे अज्यूम कर लिया? कुछ बताएंगे आपको? तो मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से किया ना। क्या एक्सपीरियंस है? आपको कुछ बोला है उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं बोला, तो फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं। आपको कुछ उन्होंने बोला नहीं, आपने फिर आप इसकी बात कैसे कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान का जो कल्चर है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। आपको नहीं लगता? अच्छा, सब कुछ आपको नहीं लगता तनवीर अच्छा, थोड़ा सा हम ज्यादा अपनी टीम को चीजों को हम मतलब वो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं? नहीं, मैं सिर्फ क्रिटिसाइज लड़कों की परफॉर्मेंस पे करता हूं कि ये बिलावजह टीम के अंदर क्यों है। अच्छा। मैं क्रिटिसाइज उस लड़के पे करता हूं जो जिसको पसंद किया जाता है, जो जिसको फेवर किया जाता है। अब आप इमाम का नाम नहीं लेना, इससे पहले भी मैं यही बात करता रहा हूं। बात बता दें मुझे, एक बात। सर, हम अगर इमाम की इतनी बात कर रहे हैं तो जो परफॉर्म किए हुए उनका क्या कसूर है, ये तो बता दें मुझे। अभी इंडिया की टीम की बड़ी तारीफ हो रही है ऑस्ट्रेलिया में जीतने की, जिन लड़कों ने परफॉर्म किया, हो रही है ना, ठीक है। उन्होंने 4 टेस्ट में अपनी ओपनिंग पेयर्स चेंज किए, ठीक है। के राहुल, ठीक है, वो पिछले कई टूर से उसको विराट कोहली नहीं खिला रहा है विराट कोहली, वो फेल हो रहा है। लास्ट टेस्ट में फिर खिला दिया सिडनी में। आपको पता है क्या बोला उन्होंने वहां पर? उन्होंने कहा, जब उनके एक्सपर्ट्स बैठे, उन्होंने कहा यार कप्तान को पसंद है प्लेयर, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, कप्तान खिला रहा है उसको। तो भाई पसंद नापसंद तो हर जगह होती है। उसकी परफॉर्मेंस आपने देखी? नापसंद आपको करनी, उसकी परफॉर्मेंस भी तो देखें के राहुल की। पिछले कई मैचेस से नहीं है, नहीं है ना, उससे पहले है, फिर भी वो खिला रहा है। ये तो इन कई मैचेस से नहीं है ना, उससे पहले तो उसकी परफॉर्मेंस थी वनडे क्रिकेट में देखे, टेस्ट क्रिकेट में देखे। क्लियर इन द माइंड पहले ये हो जाए इस चीज पे, यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि आपकी नजर में सिलेक्शन कमेटी पावरफुल है, अथॉरिटेटिव है, वो लड़कों को खिला रही है, या कप्तान कोच ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा अथॉरिटी है, वो खिला रहा है? नहीं, मुझे बता दें, आप पहले इसके मुझे जवाब। मैं दूसरों पे नहीं जाता। हाँ, आप मुझे इसका जवाब। मुझे ना दूसरों की सुननी है ना कुछ। हाँ, मुझे मेरा जितना क्रिकेट का एक्सपीरियंस जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन कमेटी पावरफुल में। ठीक है, पावरफुल। अच्छा, ये आपका क्रिकेट का एक्सपीरियंस मेरा है। अब मैं आपको बोर्ड की पॉलिसी बता रहा हूँ। क्या है पॉलिसी? बोर्ड की पॉलिसी ये है कि जो सिलेक्शन कमेटी 16 लड़के, 17 लड़के, 18 लड़के स्क्वाड अनाउंस करेगी, फाइनलाइज करेगी, वो भी कप्तान और कोच की मर्जी से कंसल्टेशन करने के बाद। तो कैसे सिलेक्शन कमेटी पावरफुल? कप्तान और कोच उसमें साइन करेगा, और उसके बाद जी बिल्कुल साइन करेगा। सुन ले, तो हमें क्या पता वो किस वजह से साइन कर रहे हैं? करते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि जो 16 का स्क्वाड अनाउंस हुआ या जो भी हुआ, उसके बाद सेलेक्टर्स हैव नो रोल एट ऑल। वो इंटायरली फिर जो है कप्तान और कोच का काम है। मैं तो टूर की बात नहीं कर रहा, वो तो इन्वॉल्वमेंट तो बनती ही नहीं है ना चीफ सिलेक्टर की। जब आप 2012-13 में साउथ अफ्रीका गए थे, तनवीर, मैं आपको याद दिला दूं, जब आप गए थे ना, मैं आपको बता देता हूं कि ये टीम जब साउथ अफ्रीका जा रही थी, उससे 4 या 5 दिन पहले मैंने मिसबाह का इंटरव्यू किया, मिसबाह उल हक का, नेशनल स्टेडियम पे। और मिसबाह उल हक ने मुझे उस वक्त कहा कि मुझे ये जो लड़के दे रहे हैं, मुझे और फास्ट बॉलर चाहिए वहां पर, और मैं बुलाऊंगा फास्ट बॉलर पाकिस्तान से। ठीक है, तो उसने गलत बात की। सुन लेना, उस टूर के बाद आप लोग गए, स्टार्ट होने के बाद गए, फिर कौन पावरफुल हुआ ज्यादा? कप्तान है ना। फिर यही तो मैं कह रहा हूं ना, फिर आप सिलेक्शन कमेटी पे क्यों आ रहे हैं यार? और सर 2 प्लेयरों से कप्तान अगर हो गया तो क्या बात है? क्या बात है? और मिसबाह अगर पावरफुल हो रहा है तो मिसबाह किसी वजह से हो रहा है। मिसबाह की परफॉर्मेंसेस हैं, मिसबाह ने कप्तानी की, मुल्क को जितवाया हुआ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। सही है, जितवाया तो सरफराज ने भी है, ऐसी तो बात है। टेस्ट क्रिकेट में तो मिसबाह की नहीं जितवाया। बहरहाल एक कॉलर हमारे साथ है ना, मिसबाह की कॉलर हम ले लेते हैं। कौन साहब, कहां से कॉल कर रहे हैं जी? सर, सफदर अली बात कर रहा हूँ, कराची से। जी जी बोलिए सर। मैं तनवीर साहब से बात करना चाहूंगा। जी जी बात कीजिएगा। मामून हक पर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, मगर इस वक्त पाकिस्तान की टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसकी वनडे एवरेज इमामुल हक से ज्यादा हो? ठीक है, टेस्ट की हम बात कर रहे थे वैसे इस वक्त सफदर साहब, इस बार हम टेस्ट की बात कर रहे थे, वनडे की नहीं। सर, एक तनकीद तो है। जी जी बोलिए बोलिए सफदर साहब। ये एक इल्जाम लगा दिया कि जी वो अपने, जी सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इमाम की जगह बनती है पाकिस्तान टीम में बेसिकली। दूसरे कॉलर हमारे साथ,
कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? एनीवे लाइन ड्रॉप हो गई। अगर वो जी, टेस्ट की कहते तो टेस्ट की तो जगह नहीं बनती। ठीक है, लेकिन वनडे में Even तो वनडे बनती में है। भी नहीं बनती। वनडे में बनती है नहीं, उसके नहीं एवरेज के हिसाब से बनती है। एवरेज तो उसका बहुत अच्छा वनडे में। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं उसकी। क्यों, ये क्या बात की? वनडे में तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत है। नहीं, मैं नहीं समझता। आपको दिखा देते हैं अभी थोड़ी देर दिखा में दें। उसकी वनडे की परफॉर्मेंस दिखा देते क्या, हैं। वनडे टीम जो अनाउंस हुई है, हांगकांग के अगेंस्ट परफॉर्मेंस है, क्या करना है उसको हमने? क्या बात हुई? ये चैंपियन एशिया कप में परफॉर्मेंस तो बताएं मुझे। बात ही है ना सर, एशिया कप की परफॉर्मेंस निकाल दें सामने। किसकी परफॉर्मेंस थी भाई? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एशिया कप में किसकी परफॉर्मेंस थी? इमाम उल हक ने आपको जो आपका एक क्रूशियल मैच था आई थिंक अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो जिताया शोएब मलिक के साथ। कैसी बात कर रहे हैं आप? याद नहीं है आपको? भूल गया बहुत जल्दी आप तो यार 10 मैचेस में एक आध मैच खेल गए तो क्या करें आप भाई? मतलब मुझे क्रूशियल मैच में क्या हुआ था? आप चार क्या इंडिया के मैच में अगेंस्ट क्या हुआ था? आप पीछे ही पड़ गए इमाम उल हक के। मैं पीछे नहीं पड़ गया। बिल्कुल आप पीछे पड़े हैं। आप उसके पीछे पड़े हैं और कुछ नहीं। जब आप उसको टारगेट कर रहे हैं, आप स्पेसिफिकली उसी का नाम ले रहे हैं कि जब आप 3-4 लड़कों के साथ नाइंसाफी करोगे तो मैं बात करूंगा। बहरहाल एनीवे मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और इतना मैं बता दूं आपको ब्रेक पे जाने से पहले कि साउथ अफ्रीका अगर ये सीरीज 3-0 जीतती है तो साउथ अफ्रीका विल बिकम नंबर 2 इन टेस्ट रैंकिंग्स बिहाइंड इंडिया। एनीवे ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और हमारे साथ है तनवीर अहमद। और तनवीर से हम अभी बातचीत करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है जोहानिसबर्ग में, प्रीटी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वो ग्राउंड है जो लास्ट टूर जब किया था जिसमें तनवीर भी थे। मतलब कितने पे आउट हुए थे आप लोग? 49 पे पहली क्या इनिंग में। बात है, जबरदस्त। डेल स्टेन ने 6 विकेट ली थी 8 रन देकर, 49 पे आउट हो गए थे ये। बहरहाल चले, कोई बात नहीं, हो जाता है। और मैं तो खेल ही नहीं रहा था टेस्ट मैच। स्क्वाड में तो थे ना आप? स्क्वाड में थे, पानी पिला रहा था पहला टेस्ट मैच में। पानी आपने सही नहीं पिलाया होगा उससे, मतलब फिर बैट्समैनों को जो इतने जल्दी आउट हो गए। एनीवे कल एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरबराही में उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई थी स्पोर्ट्स के ऊपर, जिसके हेड है एहसान मानी, जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। कल उसकी मीटिंग हुई, इसके अभी तक कुछ खबरें आई नहीं बाहर, लेकिन जो कुछ हमें अपने ज़राए से पता चला वो ये है कि काफ़ी डिटेल में सारी वहाँ प्रेजेंटेशन हुई क्रिकेट के मामलात पे भी, डोमेस्टिक क्रिकेट की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से भी, जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस चल रही है इसके हवाले से भी, और मोर इम्पॉर्टेंटली हॉकी पे काफ़ी बात हुई है। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रही हैं कि आसिफ बाजवा, जो कि पहले भी सेक्रेटरी रह चुके हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उनका नाम काफ़ी ज़ेर गौर है कि उनको फिर से लाया जाए एज सेक्रेटरी, और खोखर साहब को भी गालिबन रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन हॉकी पे भी काफ़ी बात हुई है, और एक जो वहाँ पर चीज़ सामने आई है वही आई है कि जी हॉकी को बेसिकली कॉर्पोरेट कल्चर में लाया जाए कि वो खुद से पैसे जनरेट करे। लेकिन ये अब देखना पड़ेगा क्या होता है, कैसे होता है। जब ये ऑफिशियली चीज़ें बाहर आएंगी तो हमें पता चलेगा हुआ क्या, ठीक है ना। इकरामुल्लाह साहब है हमारे साथ इसी साथ कॉल पे, लाहौर से कॉल कर रहे हैं इकरामुल्लाह साहब। जी इकरामुल्लाह साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी इकरामुल्लाह साहब क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाह रहा था कि जो हमारे टेस्ट प्लेयर हैं, मतलब हमने उनको काफ़ी ज़ाया किया है, टेस्ट टीम नहीं भेजते हम, यानी कि वनडे और T20 के लड़के खिला रहे हैं। 2 टेस्ट हम हार गए हैं, 2 न्यूजीलैंड से हम, जो हमारा यूएई में हुई 3-0 का रिजल्ट हम जीत रहे थे, ठीक है, वो 2 टेस्ट हमने लॉस कर दिया। जहाँ हमारा यासर शाह ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक 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 ठीक, इतना अच्छा जी 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 जी, खिला दिए हुए ऐसी विकेटों पे जो पीछे हैं, फास्ट बॉलरों को मदद कर रही है। स्पिनर का उधर बनता ही नहीं है कि उसको खिलाया जाए, उसको वेस्ट करने वाली बात है उसका, यानी रिकॉर्ड खराब करने वाली बात है। वो जो हमारा मिकी आर्थर है, ये तो बिल्कुल ही यानी समय से बाला कर है कि हमारे इतने इतने अच्छे प्लेयर हैं पाकिस्तान में, उनको छोड़ के मोहसिन हसन खान, जवेद मियां जैसे इतने लेजेंड हमारे खिलाड़ी रहे हैं, उनको तो उनकी लैंग्वेज का ही नहीं पता लगता। मिसी आर्थर हमारे खिलाड़ी को तो जो आप देखते हैं रमीज आया जब इंटरव्यू करते हैं तो उर्दू में बात करते हैं, तो वो कितना समझा सकते होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, टाइम थोड़ा हमारे कम है। राहिल है रावलपिंडी से। जी राहिल। वालेकुम जी राहिल। सर मुझे एक बात पूछनी थी कि जो आप इंडिया की भी बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, जी जी, उन लोगों की वनडे और टेस्ट टीम बिल्कुल अलग है। वनडे में वो देखें रोहित शर्मा और शिखर धवन के टॉप प्लेयर उनको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, उनको दूसरे आते हैं। हमारी यही बॉलिंग वनडे में खेलती है, यही T20 में खेलती है, यही टेस्ट मैच में खेले। इवन आप साउथ अफ्रीका देख रहे हैं, स्टेन और स्लिंडर, वो वनडे और T20 नहीं खेलते। उनको जिस क्रिकेट का तजुर्बा है उसी पे मेहनत करते हैं। हमारी वही, और दूसरी बात हम प्लेयर को अकोमोडेट करते हैं। 4 ओपनर्स के साथ आप जा रहे हैं, ठीक है,
अगर फखर आप रोहित शर्मा वो टेस्ट में वो खेलते हैं 6वें नंबर पे, व्हाई नॉट आप फखर जमान को 6वें नंबर पे खिलाएं, उसको क्यों आप ओपन करा रहे हैं? दूसरी बात मुझे एक चीज पूछनी थी कि हमें अभी तक पिच रीड करना क्यों नहीं आई? वो 4-4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, आप यासिर शाह ने पूरी सीरीज में उसने कोई 7 या 8 ओवर किए, 9 ओवर, उसने एक आउट भी नहीं किया। तो हम अगर बैटिंग में लैग कर रहे हैं तो जरूर कि हम 7 बैट्समैनों के साथ नहीं जा सकते, 3 फास्ट बॉलर 7 बैट्समैन। ठीक है राहिल, वी गॉट योर पॉइंट। और एक और कॉलर हमारे साथ लाहौर से है। कौन साहब? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर बात ये है कि अभी जो तनवीर साहब ने बात की है ना इमाम के साथ ये ज्यादती हो रही है, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जब इंजमाम साहब ये अपना पोस्ट छोड़ेंगे ना तब देखेंगे इमाम के साथ क्या हाल होता है। ठीक है मंशा साहब, ठीक है। आप भी अग्री करते हैं तनवीर से? अग्री करते हैं भाई आपसे मंशा साहब? नहीं, मेरी बातों से लोग एक और कॉलर है, उनको भी ले लेते हैं। एक और कॉलर है, उनको भी ले लेते हैं साथ में। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी। मंशा साहब कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं। तो एग्री भी करते हैं लोग, डिसएग्री भी करते हैं। तो बात ये है कि मेरे ख्याल में जो राहील आए थे शायद, या रोहेल, क्या नाम था उनका? राहील। अब उनकी बातों से ये लग रहा है कि उनको काफ़ी क्रिकेट की समझ है। अब वो देखें कितनी ज़बरदस्त उन्होंने बात की है कि टेस्ट क्रिकेट, वनडे और टी20 और वनडे आप फिर भी सिमिलर टीम खिला सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट एक फॉर्मेट है। वहाँ पे आपको लंबे लंबे स्पेल चाहिए होते हैं, आपने बैटिंग लंबी आपने बैटिंग करनी होती है, आपको उसमें फिटनेस लेवल चाहिए होता है, उसमें आप डिफरेंट कंडीशंस में समझते थोड़ा सा कि मतलब वैसे मैं पूछ रहा हूँ तनवीर के, मे बी इट्स अ गुड आइडिया, इन अ पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ। अब एक प्रॉब्लम देखें ये तो आ रही है कि जो फॉरेन कोच आता है यहाँ पर वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता पाकिस्तान में फॉर वॉट एवर रीजन्स। अब ये तो बोर्ड का काम है कि जिस फॉरेन कोच को भी लाए वो उसके साथ एक प्रॉपर अग्रीमेंट करें कि भाई आपने साल में इतना टाइम गुजारना है जब पाकिस्तान टीम नहीं खेल रही होगी डोमेस्टिक। अब मिकी ऑथर ने, एज फार एज आई नो, मिकी ऑथर ने एक LCC ग्राउंड पे मैचेस देखे कुछ, और मिकी ऑथर ने शायद नेशनल T20 का जाके पिंडी या कहीं पर जाके देखे थे मैचेस। तो मिकी ऑथर ने तो आपका डोमेस्टिक देखा ही नहीं है ना, तो मिकी ऑथर को हम ब्लेम भी नहीं कर सकते। जब उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस जाके देखे नहीं तो उनको क्या पता चलेगा कौन सा प्लेयर कैसा है। अच्छा, अब उनको देखें जो फीडबैक जाती है, लेट्स बी फेयर, मिकी ऑथर को जो फीडबैक जाती है वो कौन दे रहा है? हमारे लोग दे रहे हैं ना, कप्तान दे रहा है, चीफ सेलेक्टर दे रहा है, और लोग दे रहे हैं, जो लोकल लोग हैं, बॉलिंग कोच है या एकेडमी के लोग जो कह सकते हैं। फिर क्या अब देखिए ये बोर्ड का काम है पावर करना फॉरेन कोच को कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट जाके देखें, खुद जज करें इसके वेदर आबिद अली इज अ गुड प्लेयर और नॉट, वेदर खुर्रम मंसूर डिजर्व द कमबैक और नॉट, वेदर सलमान बट डिजर्व द कमबैक। इससे अच्छा तो वो था फिर वॉटमोर था। हाँ, वॉटमोर रहता था, कम से कम ग्राउंड में आके मैच तो देखता था। लेकिन मैं एज ए जनरल पॉलिसी बात कर रहा हूं। आपने सही बात की है, इससे अच्छा वॉटमोर था, कम से कम ग्राउंड आता था, मैच देखता था। हमारे कितने दफा पोर्ट कासिम के उसने मैच आके देखे कि भाई कौन सा नया लड़का अच्छा है, जब उसको पता चलता था देखता था जाके। देखिए आप मिकी ऑर्थर की बात कर रहे हैं, अब ये वही बात है ना, ये क्रिकेट बोर्ड का काम है, ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई अगर वो नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। हम अगर बात करते हैं जी साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं हुई तो ये वापस क्यों अपने मुल्क में जा रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा, इन लड़कों के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा, वहां बैठ के समझा क्यों नहीं रहा, कोचिंग ये क्या कहते हैं उसको, एकेडमी इतनी बड़ी खोल के रखी। अच्छा, इमाम के 16 वनडे मैचेस में 63 का एवरेज है, 400 है, 3 फंड। अब इसको तो उसको मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि वनडे में सेलेक्ट हो रहा है, ये तो जाती है जबरदस्ती सारे फॉर्मेट खिलाना है कि नहीं, जबरदस्ती ठीक है, आपका सारे फॉर्मेट आई एग्री। हाँ, ये बात अब अपने आपने अच्छी की। देखिए ये बात आप अपने सही की बिल्कुल कि मे बी ही इज़ नॉट कट आउट फॉर टेस्ट और T20, ना खिलाएं उसको आप, लेकिन जिस फॉर्मेट में वो परफॉर्म कर रहा है अच्छा खिलाएं उसको आप बिल्कुल। सिर्फ क्योंकि वो इंजमाम का मतलब रिलेशन है, रिलेटिव है, तो ये तो गलत बात है। हारिसवेल का कमबैक हुआ था, हारिसवेल का कमबैक हुआ था, हारिसवेल ने परफॉर्म किया, लेकिन मैंने या किसी प्लेयर ने ये नहीं बोला कि वो प्लेयर बुरा था। सब जगह हर चैनल पे यही बात हो रही थी कि तरीकेकार गलत है। अभी भी मैं भी यही बोलता हूं। अच्छा, मुझे ये बताएं, टाइम कम है, मुझे ये बताएं कल से जो टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान, क्या चेंजेस करने चाहिए पाकिस्तान को? कुछ मुझे जो पता चला जी, यासिर शाह ड्रॉप करके शादाब को ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को कोई फिटनेस का मसला है, फिटनेस का इशू। अब मुझे चीज पता है, शाहीन शाह, हम आपको बता दें शाहीन शाह अफरीदी को फिटनेस के मसाइल ने घेर लिया है और मोस्ट वाली आई थिंक फ़हीम अशरफ खेलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की जगह अगर फ़हीम अशरफ आ रहा है, ठीक है, तो चलो फिर भी कुछ समझ आती है। अब
उसकी जगह एक लेग स्पिनर की जगह जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, जो हमारा टॉप बॉलर है, उसकी जगह शादाब को लेके शादाब को इससे अच्छा बैट्समैन को डाल लें। नहीं, शादाब को इसलिए आप ला रहे हैं क्योंकि आपको एक बॉलिंग ऑप्शन मिल जाता है। क्या ऑप्शन मिल जाता है? देखिए, यासिर शाह और शादाब डिफरेंट टाइप के बॉलर्स हैं, दोनों को आप कहते तो हैं क्लासिफाई करते हैं लेग स्पिनर, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये यासिर आपका थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, शादाब का एडवांटेज बैटिंग का। शादाब ने जो एक दो आई थिंक कितने टेस्ट मैचेस खेला है, उसमें उसने नीचे आके रन किए हैं। वहां पे बॉल इतना स्पिन होना नहीं है, उसने रन किए, आयरलैंड में रन किए। वहीद भाई देखिए, 350 है उसके। जोहानिसबर्ग में बॉल इतना स्पिन होना नहीं है, आप उसको खिला रहे हैं। आप एज अ बैट्समैन का चांस है, रिजवान को ले लें। लेना चाह रहा हूं, ये रहीम यार खान से इन साहब ने कॉल किया है, तो मैं इनकी जरूर इनकी बात सुनूंगा। रहीम यार खान से कौन साहब बात कर रहे हैं? जी मैं शाहिद बात कर रहा हूँ। जी शाहिद साहब फरमाइए। वहीद भाई, मैं ये तनवीर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि ये इमामुल हक के पीछे पड़े हुए हैं, अगर इनको थोड़ी सी भी समझ हो टेक्निक, बैटिंग टेक्निक की, तो ये जरूर ये इनको देखना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम में इस वक्त जो टेक्निकल साउंड प्लेयर है वो इमामुल हक के अलावा कोई है ही नहीं मेरे ख्याल में। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ, इमामुल हक, ये वो प्लेयर हैं जो टेक्निक की वजह से इतने स्कोर कर गए हैं दुनिया में। ठीक है, ठीक है। सिर्फ ये कह देना कि इमामुल हक उसका भतीजा है, इसके अलावा मुझे तो समझ नहीं आती कि ये टेस्ट क्रिकेटर होने का तनवीर अहमद साहब हार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं ये। ठीक है, ठीक है शायद साहब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके पास। ये क्यों पड़े हैं आप इमाम? किसके पीछे? इमाम। अब तो कॉलर भी कह रहा है। देखें, इन कॉलर से वैसे कॉलर ने यूसुफ के साथ मिला के थोड़ी ज्यादती कर। देखें, क्योंकि यूसुफ की क्लास यही मैं कहने लगा था कि उनको अब इतनी ही समझ है क्रिकेट की। देखिए, इनके बोलने से कुछ भी नहीं होता, इनकी अपनी सोच है, ये जो भी बोल सकते हैं। इनसे ज्यादा बुरा बोला तो मुझे लोग सोशल मीडिया में। अच्छा, एनीवे मुझे बिल्कुल टाइम कम रह गया। आप ये कहना तनवीर के शादाब फहीम का चेंज हो सकता है, आपको लग रहा है? हाँ, यासिर शाह की जगह शादाब का चांस बन रहा है और उसकी जगह शाहीन शाह अफरीदी का फ़हीम अशरफ। लेकिन अगर मेरी सोच है कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह फ़हीम अशरफ को लेके आते हैं। हाँ। और अगर वो यासिर शाह नहीं खेल रहे तो आप रिजवान को डालें एज अ बैट्समैन। दो कीपर क्यों नहीं खेल सकते? पहले भी खेलते रहे। हाँ, बिल्कुल खेलते हैं। तो फिर अगर यासिर शाह अगर नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा, आपकी बॉलिंग बड़ी हो जाती है ना। बॉलिंग हो जाएगी? मतलब आप एक ऑलराउंडर ऑलरेडी डाल रहे हैं, तो फिर आपके पास सिर्फ मतलब बॉलिंग ही आपके नहीं क्या स्पिनर ने तीन आपका स्पेशल यासिर शाह ने क्या किया वहां पे? आप शादाब को भी डाल रहे हैं। कोई जोहानिसबर्ग में तीन बॉलर्स के साथ तो नहीं खेल सकते ना, वो उसमें एक ऑलराउंडर ये वो जाएगा। भाई फ़हीम अशरफ हो गया आपका, आमिर हो गया आपका, आमिर हो जाएगा, और उसके बाद आपका नाम है एक आपका एक और फास्ट बॉलर अब्बास हो गया। अब्बास हो गया। तीन फास्ट बॉलर, तीन फास्ट बॉलर पे तो आप नहीं खेल सकते ना टेस्ट में। आप फास्ट बॉलर डाल दें, दैट्स व्हाई यू नीड सारे फास्ट बॉलर डाल दें। तो फिर आप रिजवान को नहीं खिला सकते, देन यू नीड अ फास्ट। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर आप शादाब यासिर की जगह शादाब या बॉलर आना चाहिए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आपका मतलब कीमती वक्त हमने लिया, बड़ा मजा आया आपसे बात आज करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम पास शो में तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात करते हैं जी स्पोर्ट्स में। अल्लाह हाफ़िज़।